प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। Hallelujah, 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 hallelujah। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। आमेन। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। हर राष्ट्र जाति के लोग मिले, पीढ़ी से पीढ़ी तक कहते रहे कि तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 और तेरी स्तुति हो। तू है भला, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 और तेरी स्तुति हो। तू है भला। आइए फिर से कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू भला, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। आमेन। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। हर राष्ट्र जाति के लोग मिले, पीढ़ी से पीढ़ी तक कहते रहे कि तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 और तेरी स्तुति हो। तू है भला, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 और तेरी स्तुति हो। तू है भला। ये है अद्भुत, कैसा अद्भुत। हाँ, ये है अद्भुत, कैसा अद्भुत। हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। यीशु ने कहा, हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। हाँ, मैं हूँ, हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। हाँ, मैं हूँ, हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। यीशु ने कहा, और ये है अद्भुत, कैसा अद्भुत। हाँ, ये है अद्भुत, कैसा। हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। हाँ, मैं हूँ, हाँ, मैं हूँ, यीशु ने कहा, मैं हूँ दोस्त। हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। हाँ, मैं हूँ, हालेलुया, अरे हाँ, मैं हूँ दोस्त प्रभु का। यीशु ने कहा, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा, मेरा मेरा
यहोवा 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 हालेलुया कहे यहोवा यहोवा कहे यहोवा 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 यीशु हम खुदावन का शुक्र करते हैं। आप जानते हैं कि असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च की तरफ से हमें भेजा जाता है कि हम आपके साथ खुदावन के कलाम की बशारत करें, और खुदावन ने मेरे और आपको चुना इसलिए है कि हम कलाम दें, आप सुने, और आप सुने और बरकत पजीर हो, क्योंकि कलाम लोगों को बरकत देता है। जब जब खुदा का कलाम फरमाया गया तो लोगों को बरकत मिली, और आज भी मैं चाहता हूं आपको बरकत मिले। गुज़िश्ता हफ्तों से हम आपसे एक ही बात पर गौर फरमा रहे हैं, और वो है यूहन्ना का दूसरा खत, और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जो आगे बढ़ जाता है, जो आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम में कायम नहीं रहता है। सिंपली लैंग्वेज में कहूं तो बना नहीं रहता। बहुत से लोग आगे बढ़ गए हैं और आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप शिखर तक पहुंचे, लेकिन मसीह की तालीम में बने रहें। और जो मसीह की तालीम में बना नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं है। देखिएगा, और हम लोग क्रिश्चियनिटी में जी इसलिए है कि हमारे पास खुदा वहां पे। खुदा ने कहा है तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। और अगर खुदा ही नहीं होगा तो ये सब चीजें हमारे साथ होंगी नहीं। और ये देखकर खुदावन यीशु मसीह ने एक तालीम दी थी मत्ती 5 में। जब उस तालीम को पढ़ते, वो जैतून के पहाड़ पर चढ़कर अपने शागिर्दों के साथ बैठकर ये तालीम देने लगा, क्योंकि नीचे उसने पहाड़ के नीचे ये तालीम इसलिए नहीं दी, बहुत बड़ी भीड़ थी। और पहाड़ पे इसलिए चढ़ गया कि वो अपने शागिर्दों के साथ बैठकर तालीम देने लगा, और देगर लोग भी सुनने होंगे। तो उसने 8 बातें बताई यीशु मसीह ने, और 7 का तस्करा हम आपके साथ कर चुके हैं। हम 7 मोती आपके जीवन में लगा चुके हैं, और एक एक मोती करोड़ों रुपए का है। ये आज 8वां मोती आपके जीवन में मैं पेवस्त करना चाहता हूं, और चाहता हूं ये 8वां मोती आपकी जिंदगी को और भी बुलंद और बाला करे। और 8वां मोती है मेरे नाम की खातिर। जी पढ़िएगा, मुबारक है वो किसके? बच्चों के सबब से नहीं, नौकरी के सबब से नहीं, पड़ोसियों के सबब से नहीं, और देगर किसी बात के सबब से नहीं, बल्कि राजबाजी। राजबाजी कौन? जो खुदावन यीशु मसीह पर तवक्कुल रखता है और उस पर ईमान रखता है, इसको उसे राजबाज कहा जाता है। वो राजबाज जो अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा के पास आता है। मुबारक है वो जो राजबाजी के सबब से क्या करे? सताए जाए। इसके माने हम सताए तो जाएंगे। लिखा है मुबारक है वो जो सताए जाए। अगर आप खुदावन यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और अभी तक आपने दुख नहीं उठाया, अगर अभी तक आपने नहीं सताया, तो लगता है कि अभी शायद आप मसीह में पूरे तरह नहीं आए। मुबारक है वो जो सताए जाए जी, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ओहो, क्योंकि आसमान की बादशाह यीशु मसीह ने शुरू करा था 5 बाब की 3री आयत से। मुबारक है वो जो दिल के करीब हैं, आसमान की बादशाहत
उन्हीं की है। अब यहाँ पे ये 8वां मोती लगाते हुए भी कह रहा है, मुबारक है वो जो राजबाजी के सबब से सताए जाएं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं के लिए है। शुरू में दिल के गरीब बनने के लिए कहा था, अब लास्ट में कह रहा है बेटा सताए जाओगे। लेकिन खुदा बाप ने तालीम दी कि बेटा सुनो, जब आसमान की बादशाह पाना है ना, क्योंकि हर अच्छी चीज पाने के लिए इंसान को दुख उठाना पड़ता है। अच्छा घर हासिल करने के लिए इंसान को दुख उठाना पड़ता है। अच्छी बीवी हासिल करने के लिए इंसान को दुख उठाना पड़ता है। अच्छे खाना खाने के लिए इंसान को दुख उठाना पड़ता है। अपने बच्चों को 5 साल से 4 साल से स्कूल में डालकर उसको कॉलेज में ले जाने के लिए इंसान को दुख उठाना पड़ता है। इसलिए आपको भी आसमान की बादशाहत में जाने के लिए लोग आपको बड़े सताएंगे, लेकिन खुदा ने एक वादा करा है कि मैं तुम्हें आसमान की बादशाहत दूंगा। अगर आप आसमान की बादशाहत पाना चाहते हैं तो अगर कोई सताए तो बेदिल मत हो। हम बहुत बार बेदिल हो जाते हैं। खुदा उनका वादा है तुम सताए जाओगे, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने कहा जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, यूहन्ना में बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कह रहा है, जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे वो। क्योंकि जितने यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो जो जो वाका यीशु मसीह के साथ हुआ वो जरूर है मेरे और आपके साथ भी हो। सुनिएगा, हम क्यों सताए जाएंगे, क्यों हमें क्यों दुख मिलेगा। फिलिपियों की पत्री है, पौलुस ने फिलिपियों कलीसिया को एक खत लिखा, और जब खत लिख रहा था तो पहले बाब की 29वीं आयत को पढ़िएगा, जहां कुछ ऐसा लिखा, पढ़ें। क्योंकि किसकी खातिर, अभी हम राजबाजी की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि लिखा क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, खुदा बाप कितनी अच्छी बात बता रहा है। क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ है कि तुम्हें बादशाहत मिले। तुम पर यह फजल हुआ है कि लिखा है कि ना फकत तुम उस पर ईमान। बड़े ध्यान सुनिएगा, अब हम बड़े खुश होते, हम तो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा करते हो, आपने यीशु खुदा के बेटे को अपनाया है, और कलाम में लिखा है खुदावन ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हमेशा का जीवन पाएगा। अब बाइबल लिखा है क्योंकि मसीह में ये फजल, हाँ, कि ना फकत उस पर ईमान, ना सिर्फ तुम उस पर ईमान रखो बल्कि उसकी खातिर उसकी, बड़ी ध्यान सुनिएगा, बल्कि उसकी खातिर और एक दुख भी उठाना पड़ेगा। इसके माने बेटे ईमान रखोगे तो दुख भी तुम्हारे साथ आ रहा है। खुदा उन फिलिपियों को समझाने लगा जो ईमान रखते थे लेकिन दुख उठाना जरूरी नहीं समझते थे। हम ईमान रखते हैं तो हमें खुदा के लिए दुख भी उठाना है। तुम पर फजल हुआ है, ये फजल हुआ कि तुम दुख उठाओ, क्योंकि बाइबल में ये बताती है बेटा दुख उठाओ तो बादशाह भी करोगे। पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा था दूसरे तीमुथियुस में दूसरे बाब में 12वीं आयत में, अगर हम दुख उठाएंगे तो बादशाह भी करेंगे। और वो अपनी फिलिपियों की कलीसिया को वो लिख रहा था कि क्योंकि मसीह में तुम पर यह फजल हुआ है कि तुम सिर्फ ईमान पर ही खुश न रहो, शादियाने ना बजाओ, बड़े दिन के दिन आप सिर्फ स्टार ही ना लगाओ, आप सिर्फ जो क्रिसमस ट्री ही ना लगाओ, बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब दुख मिलता है तो बड़े उदास होते हैं। अय्यूब को बड़ा दुख मिला, वही उससे ज्यादा अच्छा ईमान तो कोई नहीं रख सकता। उसने ईमान रखा और जब सब कुछ छिन गया, यूं कहिए वो रोड पे आ गया। आलिम फाजिल आदमी, बहुत अमीर आदमी, उस जमाने का नंबर 1 अमीर आदमी, और एक दिन वो रोड पे आ गया, कुछ भी नहीं था उसके पास। उसका घर खत्म हो गया, उसका बिजनेस खत्म हो गया, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसके नौकर खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो, यहां तक उसकी औरत भी छोड़ के चली गई। देखिए उसके ईमान में उसे मालूम पड़ा कि मैं खुदा पे ईमान रखता हूं, तो उसने खुदा की खातिर मैं दुख ना चाहूं। वो यही तो करा था अपनी औरत से, क्या हम खुदा के हाथ से सुख ही लेते रहे और दुख ना ले।
जब हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम भूल जाते हैं ईमान पे कायम रहने के लिए हमें दुख जरूर मिलेंगे। देखिएगा पौलुस और सिलास कितने ईमान पे कायम थे, कितने ईमान। ये वो आदमी है पौलुस जो कि एमाल की किताब के 9वें बाब तक वो लोगों को सताता रहा, लोगों को तंग करता रहा, घोड़ा इसे मिला हुआ था और जाता था, लोगों को पकड़ के जेल खाने में डालता था। यहां तक कि उसके सामने याकूब को भी मार दिया गया, पथराव करा गया, सर काट दिया गया, और लिखा वो खुश था इस बात से। लेकिन एक दिन सुनिएगा, एमाल की किताब उसका 16वां बाब, एमाल की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत से पढ़िएगा। ये खुदा का प्रचार कर रहे थे एक जगह खड़े होकर, और इत्तिफाकन इसके ऊपर की आयतों में ऐसा लिखा है, इत्तिफाकन वहां पे एक लड़की थी जिसपे दुष्ट आत्मा थी जो रोज इन्हें तंग करती थी, और उसके मालिकों ने उसको एक अपनी आमदनी का जरिया बनाया था और वो उसके जरिए से बहुत रुपया कमाते थे। लेकिन जब ये पौलुस के पीछे चिल्लाते आए तो उन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। पढ़िएगा 19वीं आयत से जी। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद, यानी बहुत से लोग मानो बिजनेस क्यों करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारे पास बहुत कुछ आएगा, लेकिन बहुत बार बिजनेसमैन की उम्मीद टूट जाती है। और जब उसके मालिकों ने देखा इनकी कमाई की उम्मीद जाती रही, पौलुस और सिलास को पकड़कर हाँ, हाकिमों के पास चौक में खींच ले आए। क्योंकि वो खुदा के पास आ गई थी वो लड़की। अब वो गलत काम करना छोड़ दिया था उसने, बदरू उसमें से निकल गई थी। अब लोग उसके मालिकों ने देखा भाई हमारा तो कमाई का जरिया चला गया, तो लिखा वो चौक में गए, पौलुस और सिलास को पकड़ा। क्या करा सुनिएगा आगे। हाँ, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा, ये आदमी जो यहूदी है हमारे शहर में बड़ी खलबली डाल रहे हैं जी, और ऐसी रस्में बताते हैं कि उन्हें कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को, यानी ये रोमियों के बीच में खुदा का काम कर रहे थे। आए खुदा के खादिमों, आज आप भी बहुत सी ऐसी कौमों के बीच में खुदा का काम करेंगे जो आके आपको नाहक तंग करेंगे। तो मालूम क्या कर उन्हें, आगे पढ़िएगा जी। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर हाँ, उनकी मुखालफत पर आगा हुए। हाँ, और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर, अरे बताओ वो खुदावन यीशु मसीह का वो कर रहे प्रचार। यीशु मसीह ने जाते जाते यही तो कहा था, जाओ सारी खलक में मनादी करो, और ये वही काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, आप यीशु मसीह का काम करें और कोई आपके कपड़े फाड़ दे तो आप तो आसमान की तरफ देखेंगे, खुदा बाप हम तो तेरा काम कर रहे थे, तूने हमारे कपड़े फाड़वा दिए, उनके कपड़े फाड़ दिए। हाँ, कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बेत लगाने और बेत लगाने। अरे न, तुम कपड़ों के ऊपर से बेत मान लेते। नहीं, जब वो कपड़े उतर गए, उनकी पीठ नंगी हो गई, उनका पेट नंगा हो गया, तो उन्होंने कहा बेत मारो इनको जी, और बहुत से बेत लगवा कर उन्हें कैद खाने में डाल दिया। हाँ, बड़ी होशियारी से उनकी निगरानी करना जी। और ऐसा हुक्म पाकर हाँ, उन्हें अंदर के कैदखाने में डाल दिया जी, और उनके पांव काट में ठोक दिए। अरे इतनी बड़ी सजा मिली, इन्होंने किसी का खून को ही करा था। काट में पांव उसके ठोके जाते हैं जो या तो बलात्कार करके आता है और या वो किसी का खून करके आता है। इन लोगों ने तो यीशु मसीह का कलाम सुना रहे थे, यीशु मसीह के नाम से काम कर रहे थे, और उनको ये सज़ा मिली। मैं आपको आगे बताऊं क्या हुआ। जब इनको सज़ा मिली, इन्हें उठा के जेल खाने में डाल दिया गया, और आधी रात के लगभग, हाँ, पौलुस और सिलास दुआ करते। नंबर 1 देखिए, इनको सताया जा रहा है। जो काम ये कर रहे हैं वो काम मेरे को और आपको भी करना है। इनको सताया जा रहा है, तो आप एक काम करें, सताए जाने में कभी ना कहें बताइए हम तो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, बताइए उन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा कर दिया। किसी से कुछ मत कहिए, सिर्फ एक काम करिए, दुआ करिए।
पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे और खुदा की हमद के अबे तुम बेटा सताए जाओगे लेकिन दुखी मत होना, तुम खुदा के हम के गीत गाना, खुदा से दुआ करना, खुदावन तुम्हारा इंतजाम खुद करेगा। और आगे जाकर आप पढ़ेंगे खुदा ने उनको निकाल के जेल खाने से बाहर करवा दिया। हम सताए जाएंगे, यीशु मसीह की खातिर हम सताए जाएंगे, लेकिन तुम हरासा और परेशान ना होना बल्कि खुदा के पीछे चलना। आइए मेरे साथ एक आयत निकालिए, पहला पतरस 4 बाब और पहली आयत में कुछ ऐसे लिखा, सुनिएगा। और जब के मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया। अब यहां पर पतरस लोगों को बता रहा है, मनादी की प्रचार कर रहा है और कह रहा है जब मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके बेटा अपना मिजाज इख्तियार कर लो। आए खुदा के खादिम हो, तुम जो खुदा की खिदमत करते हो, जो तुम डोर टू डोर जाते हो, जो तुम स्टेट बाय स्टेट जाते हो, जो तुम कंट्री और कंट्री में जाते हो, तो जब मसीह ने दुख उठाया तुम भी ऐसा मिजाज इख्तियार कर लो। हथियार बंद बनो। और कैसे बनो? हथियार बंद। अब ये कोई कहा है कि हथियार बंद के लिए कि तुम अपने पास रिवॉल्वर रखना, तुम अपने पास चाकू रखना, तुम अपने पास जो कोई तलवार रखना, ना ना ना। हथियारबंद किस चीज के? अगर आप इफ्सियों का 6 बाब पढ़ेंगे ना तो सारे हथियार हैं उसमें। अच्छा पढ़ के सुना देता हूं आपको इफ्सियों का 6 बाब, और वहां पे निकाले हैं, और सारे रूहानी हथियारों को बांध लो। देखिएगा वहां पे लिखा है, खुदा का बंदा पौलुस इफ्सियों के, हाँ, खुदावन के सब हथियार बांध लो ताकि तुम, हाँ, शैतान के, हाँ, क्या जब तुम हथियार रखोगे तो किसकी हिम्मत है कि कोई तुम पर हमला कर पाए? आगे पढ़िएगा जी। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर। नंबर 1 सच्चाई, यीशु मसीह से अपनी कमर को कस लो। सच्चाई क्या है? सबसे बड़ा हथियार यीशु मसीह। आप उस पर ईमान रखते हैं, सताए जाने में सबसे पहले अपनी कमर कसें, और कमर इसलिए कसते हैं कि हम तैयार हैं, कब कुछ भी करने के लिए मैं आगे भेज दूं। आगे पढ़िएगा। और रासबाजी का बख्तर लगा। नंबर, ये जो पहनते हैं यहाँ पे झिलम, ये बख्तर, ये रासबाजी का हथियार बता रहा हूं आपको, रासबाजी का बख्तर जी, हाँ, और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी। यानी तुम्हारे पांव जगह भी जाएं तो सुलह की खुशखबरी लेके जाएं। आगे पढ़िए। और इन सब के साथ हाँ, ईमान की सिपर लगाकर, ईमान की झिलम पहनकर कायम रहो, जिससे हाँ, तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सको। नजात का टोप पहनो और रूह की तलवार, और रूह की तलवार खुदा का कलाम है, जो खुदा कलाम है। अब मन में ये हथियार, इसलिए भाई अब तुम सारे हथियार बांध लो। जब मसीह सताया गया तो तुम भी ऐसा मिजाज रखो कि तुम भी सताए जाओगे, इसलिए हथियार बांध लो। जब आप याले हथियार बांध लेंगे शैतान कभी हमारे पास नहीं आएगा। तभी तो खुदा ने कहा था शैतान से लड़ो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। ये नहीं देखेगा कि तुम कितना अच्छा प्रचार करते हो, ये नहीं देखेगा कि तुम कितनी अच्छी दुआ करते हो, या कितना अच्छी टाइट देते हो, या कितना अच्छा का हदिया देते हो, बल्कि देखेगा कि इसके पास हथियार है, सच्चाई का हथियार है, बख्तर का हथियार है, राजबाजी का हथियार है, वगैरह वगैरह। ये सब हथियार देखेगा, शैतान भाग जाएगा। आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यूसुफ को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो तीनों राजा आपस में लड़ के मर गए। बस वो तो उनका सामान, उनका सोना चांदी उठा लाए सारा। आप भी यही करेंगे। इसी के 4 बाब की 13वीं आयत पढ़िएगा जी। बल्कि मसीह के दुखों में, बड़े ध्यान सुनिएगा, बल्कि जब मसीह की दुखों में जो ज्यों शरीक हो खुशी करो, तो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त, हाँ, जलाल की, जब जलाल का ज़हूर आएगा। आपको मालूम है ना कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा, ये मत्ती 25 में 33वीं आयत से, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा। फिर से पढ़िएगा याली आयत जी। बल्कि मसीह के दुखों में, बस मसीह के दुखों में जो शरीक हो, जी। देखिए एकदम तो पूरे तो शरीक नहीं होंगे, हल्का दुख मिलेगा, फिर उससे ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, फिर ज्यों ज्यों शरीक हो तो खुशी करो, क्या करो?
अरे खुदा बाप क्या बातें कर रहे हो पौलुस, क्या लिखवा रहे हो तुम हमें ये? नहीं, जो कि पतरस कह रहा है, अरे पतरस तुम ये क्या बात कर रहे हो कि जब हम ज्यों ज्यों दुखों में शरीक हो तो हम खुशी करें, बिरयानी बनाएं, कोरमा रोटी बनाएं, आइसक्रीम खिलाएं लोगों को, मिठाई बांटे। ज्यों ज्यों तुम उसके दुखों में शरीक हो तो लिखा खुशी करो जी, ताकि जलाल के ज़हूर के वक्त उसके जलाल का जरूर जब खुदावन यीशु मसीह आसमान से नीचे आएगा, एक जलाल के साथ आएगा, तो उसके जलाल के जहूर के वक्त निहायत खुश और खुर्रम कैसे रहो? खुश और खुर्रम रहो। खुदा बाप आज आपको बरकत देना चाहता है, और खुदा बाप चाहता है कि उसकी बरकतें आपके जहन में बनी रहें, और वो आपकी बरकतों में के जरिए से, खुदा की बरकतों के जरिए से वो अपने नाम को ऊंचे पे उठाए। इसकी 14वीं आयत भी पढ़ दीजिएगा जी। अगर मसीह के नाम के सबब से अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती तुम्हें मलामत भी की जाती है तो तुम मुबारक हो, तो तुम क्या हो? मुबारक हो, क्योंकि जलाल का हाँ रूह यानी खुदा का रूह हाँ। तुम पर साया करे। अरे बाप रे, वो रूह जो कि मरियम पे साया करा, वही रूह आज मेरे और आप पे साया करेगा, क्योंकि हम खुदा के जलाल में बढ़ते जाएंगे। कैसे? जब दुख पाते रहेंगे, और जब हम दुख पाएंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। आइए बाकी बातें हम अगली बार आपके साथ करेंगे। आप बने रहना हमारे साथ, ताकि खुदावन आपको बहुत बरकत दे, खुदावन आपकी जिंदगी को बुलंद व बाला करे। थैंक यू जीसस। आंखें बंद करें, सर झुकाएं और कहें खुदा बाप मैं तेरे दुखों में शामिल होना चाहता हूं। लोग मुझे दुख देंगे, शैतान मुझे दुख देंगे, लेकिन मैं कभी हरा सा परेशान ना होऊंगा। लेकिन जैसे जैसे दुख आएंगे, मैं अपने घर में अपने दोस्तों के बीच में खुशी मनाऊंगा। दुआ करें, आंखें बंद करें, सर झुकाएं और अपने आसमान के खुदा दुआ मांगे। खुदा बाप, एक बार फिर तूने हमें जिताया है कि हम तेरे नाम को मुबारक कहें। तू हमें दुख उठाना सिखा, क्योंकि जब हम तेरी खातिर दुख उठाएंगे तो खुदा हम कामयाब हो जाएंगे। हम सबको बरकत दे, जलाल का वसीला बना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423